क्लास 11 का भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। समय 2 घंटे का है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक सामने दिए गए हैं और ये 5 खंडों में है। आ, बा, सा, दा तथा या में विभाजित है। प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। प्रारंभ 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। खंड आ देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। संख्या 0.072000 में कितने सार्थक अंक हैं? तो 4। यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमेय सूत्र कितना है? तो बी नंबर है। ग नंबर दिया गया एक खंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड तथा मंदन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कण 5 सेकंड में चली गई दूरी तो 1 मीटर है। यदि F प्रतिबिल तथा Y यंग प्रत्यास्था गुणांक किसी तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या है? तो ये सही है। आगे गा नंबर है एक दाब निर्भर करता है इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है। दूध के गिलास से हिलाकर रख देने पर कुछ देर बाद विरामावस्था में किसके कारण? श्यानता के कारण। आगे लोहे का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, फिर भी लोहे पतली सुई पर तैरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। आगे लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी? तो खा नंबर का हो जाएगा आयतन। ठीक है। ग नंबर है ऊष्मीय प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है? ग नंबर है ऊष्मीय प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर का ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करता है। अब घ नंबर देखते हैं। घ नंबर एक कण में 5 आई वेक्टर 2j ये दिया गया है, न्यूटन बल दिया गया है और हमें निकालना है कार की गणना। तो ये सवाल है। ठीक है, एफ दिया है, विस्थापन दिया है, कार बराबर होता है बल गुणते विस्थापन, गुणा करा देंगे। सेम वेक्टर का गुणा हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो टोटल आ जाएगा 31 जूल। नेक्स्ट गा नंबर देखते हैं। एक बंदूक की अधिकतम सीमा 400 मीटर है। गोली वेग ज्ञात कीजिए। जी का मान इतना रखना है। तो इसमें अधिकतम परास दिया है u²/g फार्मूला, तो ये 4000 दिया है। u² बराबर 10 हो जाएगा। 10 का इसमें गुणा करा देंगे, हो जाएगा 40,000। 40,200 का वर्ग हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। आगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है v बराबर ω/r, कोणीय वेग गुणित त्रिज्या। तो ये हो गया खंड बा। अब चलते हैं खंड फा की ओर। खंड फा क्या कह रहे हैं? जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है? इसको परिभाषा लिखने आप लोग लिख लेंगे। संरक्षित तथा असंरक्षित बलों में क्या अंतर है? इसकी डिफिनीशन देना, ये भी लिख लेंगे। ऊष्मीय गति का प्रथम नियम लिखिए और किस भौतिकी राशि के संरक्षण पर आधारित है, ये भी लिख लेंगे। चंद्रमा पर बर्फ को गर्म करने पर सीधे वो भाप में क्यों बदल? ऊर्ध्वपातन के कारण, क्योंकि वहां पर वायु दाब कम है इसलिए। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे का नंबर में 2√2 मीटर त्रिज्या की एक शक्ति अपने अक्ष में परिता घूर्णन कर रही है, उसका घूर्णनीय त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल को देख लेते हैं। तो r बराबर दिया है 2√2। अक्ष का जड़त्वीय आघूर्ण होता है I बराबर 1/2 mr²। घूर्णन त्रिज्या के पदों पर आघूर्ण हो जाएगा I बराबर mk²। दोनों को बराबर कर देंगे, m से m कट जाएगा। k² बराबर 1/2 √r² हो जाएगा। के बराबर अंडर में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ r का मान रख देंगे। अंडर रूट 2 कट जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, चौथे का खा देख लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या आधी ऊंचाई की पृथ्वी के कारण उस पर गुरुत्वीय बल की गणना कीजिए। इसको हमें लगाना है, देखते हैं। ठीक है, तो h बराबर r/2 है। नई त्रिज्या हो जाएगी r + r/2, तो 3r/2। और f1 बराबर 63 दिया है। f2 निकालना है g m/3r/2। यहाँ स्क्वायर कर देंगे, 9/4 हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, 4/9 आ जाएगा। 63 में 9 का भाग दे देंगे, 7 × 28 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की परिता कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र लिखना है। तो हमें परिक्रमण काल का सूत्र लिख देना है। परिक्रमण काल का सूत्र होता है T बराबर 2π अंडर रूट में r³²/2m। ठीक है, फिर है क्वेश्चन है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये आप लिख लेंगे। एक पृथ्वी
पत्थर किसी तल में 30 अंश के कोण और 49 मीटर प्रति सेकेंड से फेंका जाए तो उड्डयन काल और 36 बनाए। उड्डयन काल का टी बराबर होता है 2u साइन थीटा अपान जी, यू बराबर 49, थीटा बराबर 30 है, जी का मान 9.8 है, तो टी बराबर 2 गुणे 49 गुणे साइन 30 अपान 9.8, दशमलव हटा दे, दशमलव हट जाएगा, 98 से 98 कट जाएगा, टी बराबर 5 सेकेंड आ जाएगा। फिर इसके बाद परास निकालना है, आर बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ठीक है। तो यू का मान 49 दिया था, 49 और साइन 2 थीटा अपान जी हो जाएगा, तो हो जाएगा 49 का वर्ग 2401, अब साइन 60 का मान हो जाएगा, तो अंडर रूट 3/2 होता है, ठीक है। तो इसमें गुणा करा देंगे, इसका मान रख देंगे और यहाँ 98 में 2 का गुणा करा 19.6 हो जाएगा, काटने पीटने पर इतना प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं 5वां क्वेश्चन, खंड साह का ही चल रहा है। 5वां क्वेश्चन, एक सरल आवर्त गति के समीकरण y बराबर 2 साइन ओमे 100 और क्वेश्चन मार्क टी वाई मीटर में वाई मीटर में तथा टी सेकेंड दोलन का आयाम तथा आवृत्ति ज्ञात करना है। तो ये लिख ले, y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई, आवृत्ति w अपान 2 पाई, तो 200 से पाई पाई कट जाएगा तो 100 आ जाएगा, और a का मान 2 हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 2, आयाम 2 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर खा देख लेते हैं। खा क्या कह रहा है, वायु में ध्वनि की चाल तथा ताप वृद्धि से क्या प्रभाव, इनके बीच संबंध सूत्र स्थापित करना है। तो इसको आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है, ये आपके नोट्स में लिखाया गया होगा। एक प्रगामी तरंग की चाल 400 मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति इतना है, दो निकटवर्ती कणों के बीच कालांतर इतना है, इनके बीच पथांतर निकालना है। तो कालांतर तथा पथांतर के बीच का संबंध होता है डेल्टा 5/2 पाई अपान लेमडा डेल्टा एक्स, टू डेल्टा लेमडा बराबर v अपान एफ हो जाएगा, भाग दे देंगे 0.8 मिल जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा 5 अपन लेमडा अपन 2 पाई, इसमें भी पाई पाई से कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कितना 0.1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट है न्यूमेरिकल शायद इसमें, ठीक है। एक अप्रगामी तरंग को उत्पन्न करने वाली अवयव तरंगों का आयाम आवृत्ति वेग इतना इतना दिया गया है। तो आप समीकरण बनाना है, तो ए डैश बराबर दिया गया है 8, आवृत्ति एफ बराबर 30, तो वी बराबर 180, तो के बराबर 2 पाई अपन लेमडा, तो 2 पाई अपन आवृत्ति, तो लेमडा हमें मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, फिर के बराबर मिल जाएगा पाई/3 मिल जाएगा, ओमेगा बराबर इसमें गुणा करा देंगे, तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा y1 बराबर a1 साइन के एस माइनस ओमेगा टी, तो इसमें मान रख देंगे, फिर यहाँ y2 मिल जाएगा, प्लस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बट कास सी माइनस डी, तो इसको हल कर लेंगे तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तनी हुई डेयरी पर अनुप्रस्थ कंपनों के नियम लिखना है, फिर इसके बाद अवकेन त्वरण से क्या तात्पर्य, इसका व्यंजक स्थापित करना है। 6वें नंबर पे अथवा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर न्यूटन के तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए, या एक समान क्षण के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए और गुरुत्वीय विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। फिर ये सभी क्वेश्चन है, आपका 8वां क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, और इससे बनने वाले नोट्स वंडरवाल का समीकरण है, ये सबसे पहले, अथवा ये आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करना है। तो ये रहा क्लास 11 का फिजिक्स का पेपर, वार्षिक परीक्षा 2026 का, ठीक है। तो आई होप आपसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपके विद्यालय पर जो भी पेपर हो रहा होगा या होने होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।